और उसकी टाइप्स की बात करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा की टाइप्स कितनी हैं और वो आपस में फ़र्क कैसे हैं। एक इसकी टाइप है जी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए। एक आपके पास आ जाता है जी एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है दैट इज एनएफए विद नल ट्रांजिशंस। तो ये तीन टाइप्स हैं जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा की हमारे पास आ सकती हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो वो हम इससे पहले देख चुके हैं कि वो 5 टपल्स हैं। और वो 5 टपल्स कौन से थे? वो ये थे कि सिग्मा, जो कि आपके पास अल्फ़ाबेट सेट होता है। क्यू, सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं हमारे पास। स्टार्ट स्टेट होती है। सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होती हैं विच इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ क्यू। इसके अलावा हमारे पास डेल्टा होता है ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये वो 5 का टपल है जिसके साथ आप किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिनेरियो बेस्ड आपके पास सिग्मा, क्यू, स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होती। आपके पास आपको फाइनल स्टेट बताने का तरीका सेम है, स्टार्ट स्टेट बताने का तरीका सेम है, अल्फ़ाबेट्स का, स्टेट्स का। तो फ़र्क कहाँ पे आता है? तो बेसिकली ये जो फ़र्क आता है ये हमारे ट्रांजिशन फंक्शन पे आता है। अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये कुछ इस तरह से है कि क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट विद अल्फा विल गिव अस अ आउटपुट जो कि सेट क्यू से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास क्यू सेट है जिसमें मैं कह देता हूँ ए एंड बी कोई स्टेट्स पड़ी हैं, और सिग्मा मेरे पास कोई इस तरह का सेट है जिसमें 0 और 1 अल्फ़ाबेट्स पड़े हैं। इसका मतलब है कि मुझे ए के ऊपर 0 और 1 दोनों कॉम्बिनेशंस को देखना है, और इनका आउटपुट क्या होना चाहिए? इनका आउटपुट एक ऐसी एक स्टेट होनी चाहिए, एक स्टेट। यहाँ पे ज़ीरो स्टेट की नहीं बात हो रही, इसका मतलब है कि ट्रांजिशन ही ना हो। मल्टीपल स्टेट्स की बात नहीं हो रही कि बहुत सारी स्टेट्स हम देख रहे हो, खाली एक स्टेट आनी चाहिए दैट बिलोंग्स टू क्यू। इसी तरह से हम बी के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास 0 और 1 कॉम्बिनेशन आउटपुट क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई एक स्टेट आना लाजमी है, और एक ही स्टेट आनी चाहिए, मल्टीपल नहीं। आप ज़ीरो के साथ मल्टीपल स्टेट्स में नहीं जा सकते। अगर आप बात कर रहे हैं बी के साथ ज़ीरो की ट्रांजिशन, तो या ए आ सकता है या बी आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि ये दोनों ट्रांजिशंस ना आए या ये दोनों आ जाए। तो इस ट्रांजिशन फंक्शन का जो है वो मतलब ये है। और अगर हम बात करें डिटर्मिनिस्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, एनएफए की, तो एनएफए में भी जो फ़र्क है मेन वो इसके ट्रांजिशन फंक्शन का है। जो ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का है वो कहता है कि क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सम सिग्मा। ये हमारे पास पावर सेट की बात कर रहा है, पावर सेट ऑफ क्यू। तो अगर इसी सिनेरियो को मैं देखूं और पावर सेट ऑफ क्यू अगर मैं देखूं, तो वो क्या हो सकता है? इट कैन बी एम्प्टी। इसका मतलब है नो ट्रांजिशन। कि हो सकता है ऑन सम स्टेट ए किसी एक अल्फ़ाबेट के साथ मैं कहीं पे भी ना जा रहा हूँ, इट माइट पॉसिबल। या मैं किसी एक स्टेट पे जा सकता हूँ, और वो ए हो या बी हो, या मैं ए और बी दोनों पे जा सकता हूँ। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे पास हो सकते हैं जो ट्रांजिशंस की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है। और ये आप कह लें कि ये फ़र्क है एनएफए का और डीएफए का, कि डीएफए में खाली एक अल्फ़ाबेट के साथ हम एक वैलिड स्टेट पे जा सकते हैं, और कोई ट्रांजिशन हम स्किप नहीं कर सकते किसी अल्फ़ाबेट के लिए। लाइक किसी स्टेट पे तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स का होना, उनकी ट्रांजिशन का होना लाजमी है। लेकिन उसके बरक्स जो एन एफ ए है, इसमें वी कैन स्किप ट्रांजिशन और वी कैन
go to multiple states by using same alphabet. और इसी तरह से आपके पास जो ये कह लें कि NFA नल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होगा कि यू कैन व्यू नल ट्रांजिशन, इसमें नल ट्रांजिशंस होंगी। और ये जो नल है, नल इज नॉट पार्ट ऑफ योर अल्फ़ाबेट सेट, ये आपके अल्फ़ाबेट सेट का पार्ट नहीं होगा, उसके बावजूद भी आप क्या करोगे, नल ट्रांजिशंस देख सकोगे। तो ये एक बेसिक सा आप कह लें कि डिफरेंस है बिटवीन DFA, NFA and NFA null. So that's all about today's lecture. Thank you.